एवरीवन, वेलकम टू द प्रोमिनेंट एकेडमी। बच्चे, मेरा नाम है ममता और आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम समझेंगे क्यूब्स होते क्या है बच्चे। जब मैं बात कर रही हूँ क्यूब्स की, क्यूब्स मतलब अगर मैं टू का क्यूब ले रही हूँ, मतलब टू को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या आंसर आ गया बच्चे? 8। अब क्या है कि आपको फर्स्ट 9 नंबर्स के क्यूब्स आने चाहिए। जैसे वन का क्यूब क्या होता है? 1। टू का क्यूब क्या होता है? 8। थ्री का क्यूब क्या होता है? 27। फोर का क्यूब क्या होता है? 64। फाइव का क्यूब क्या होता है? 125। फिर सिक्स का क्यूब क्या होता है? 216। फिर सेवन का क्यूब क्या होता है? 343। फिर एट का क्यूब क्या होता है? 512। फिर नाइन का क्यूब क्या होता है? 729। अब इनके अलावा जो बाकी के नंबर है उनका क्यूब्स कैसे निकाले? वैसे तो 10 का भी आप निकाल सकते हो यार। 10 का क्यूब मतलब 3 बार जीरो लग जाएगा तो 1000 आएगा। ठीक है। अब बाकी नंबर्स का क्यूब कैसे निकालें? जैसे सपोज करो आपने निकालना है 13 का क्यूब बच्चे। सबसे पहले वन का क्यूब क्या होता है? 1। थ्री का क्यूब क्या होता है? अभी हमने किया था 27, ये पीछे लिख। यहाँ पे फोर बॉक्सेस बना लो, ये बन गए। ये वन लिख दे, यहाँ पे आपने ये लिख दिया। बीच में अब क्या लिखेंगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। 3 × ये तो ऊपर वाला 3 लिया, अब इन दोनों को जब लेना है 1 × 3। इसमें पहले वाले में 1 डबल कर दो, क्या बन गया इन सभी को करके? 9। दूसरी वाली कंडीशन में पीछे वाली जो वैल्यू थी ये वाली, इसको डबल करके होते 1 × 3 × 3। तो क्या आ गया बच्चे? 27। तो आगे वाले में जब आपने आगे वाली को डबल किया तो वो वाली वैल्यू लिख दो, पीछे वाले में पीछे। अब बच्चे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपने एक टाइम पे एक डिजिट ही रखनी है हर बॉक्स में। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या था? 7, वो पीछे लगा। तो ये 2 है, जो आगे वाले में ऐड होगा तो 29 आ गया। 29 का 9 यहाँ रहेगा, 2 फिर आगे फिर दोबारा से कैरी हो जाएगा। तो अब 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो 11 बनता है। 11 का 1 आगे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे? 2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैम हमें अभी अभी भी नहीं समझ आया, आप और समझाओ बच्चे। मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, आप सिर्फ समझते चले कैसे करना। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लूं यहाँ पे, 17 का क्यूब। वन का क्यूब क्या होता है? 1 लिख दिया। सेवन का क्यूब कितना है? 343, पीछे लिख दिया बच्चे। अब यहाँ पे दो और डिजिट आने हैं, उनके लिए बॉक्स बना दिया। अब मैंने कहा था 3 × 1 × 7 करना है। अब पहले वाले को डबल करोगे तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, तो क्या आ गया? 27। सॉरी 21 आता है, क्योंकि 7 3 जा 21। उसके बाद अब सेम ये नंबर ऐसे लिख दिया हमने, जो ये ऊपर वाले 3 थे, इसमें अब पीछे वाले नंबर को डबल किया तो यहाँ पे 7 आ गया। तो 49 × 3 कितना होगा बच्चे? ये 7 फिर 2 कैरी 147। तो यहाँ पे क्या आ गया? 147। अब यहाँ पे 21 लिखोगे, जो आपने पहली वाली वैल्यू को आगे बढ़ाया उससे नंबर आया, फिर पीछे वाली को बढ़ाने पे जो आया वो यहाँ पे। अब मैंने कहा हर बॉक्स में सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। 34 आगे वाले में एड ऑन होगा, तो बच्चे इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 181। तो 1 यही रह जाएगा। 18 आगे फिर ऐड ऑन होगा बच्चे। 18 इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा? 39। 9 यहाँ पे लिखोगे, जो 3 है वो आगे वाले में ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये बच्चे? यहाँ पे 4। तो आंसर आ गया। अगर कोई पूछे इसका क्यूब क्या है? 4913। मैम दोबारा से करवाओ। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल कराएंगे। जैसे कि अब मैं क्वेश्चन ले लूं 27 का क्यूब। 27 क्यूब 25 का क्यूब लेते हैं, ठीक है। 25 का जब मैंने क्यूब लिया तो 2 का क्यूब क्या होता है? 8, आगे लिख दिया। यहाँ पे 4 बॉक्स बना लो। यहाँ पे एक नंबर, दूसरा नंबर यहाँ पे। अब 5 का क्यूब कितना होता है? 125, इस साइड लिख दिया। अब इस क्यूब में क्या आएगा? मैंने बताया था इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, जो आगे वाला नंबर है उसको डबल टाइम एक बार और लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 5 जा 10, और 10 और यहाँ पे 6। 6 × 10 कितना बन गया? 60। तो मतलब आगे वाले बॉक्स में क्या आएगा? 60। पीछे वाले में क्या आएगा? ये दोबारा से लिख दो, 2 5 ×
3। अब पीछे के लिखा 5, 5 एक बार और लिख दो यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बच्चे क्या आएगा आपका, 2 5 10, और इन दोनों को किया तो 15, 15 × 10 150। तो यहाँ पे क्या आ गया, 150। सेम रूल, जो 5 है, अब आंसर लिख रहे हैं हम, 5 है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, जो 12 है वो आगे कैरी हो जाएगा। जब ये कैरी करेंगे यहाँ पे 12 प्लस करके देखो क्या आएगा, ये 162। तो 2 तो नीचे लिख लोगे, जो ये 16 है फिर आगे वाले में दोबारा से ऐड होगा, इसमें ऐड किया तो 76 होगा, 6 तो यहाँ पे लिख दोगे, जो 7 है वो आगे वाले में ऐड होगा, तो आंसर आ जाएगा 15625। दो क्वेश्चन और लेंगे, फिर क्यूब रूट पे चलेंगे। बच्चे देखो, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतनी जल्दी ये क्वेश्चंस के आंसर आते जाएंगे। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन ले लूं 54 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ठीक है, अब देखते हैं, ये 5 × 4 × 3 किया, अब आगे वाले को डबल किया, यहाँ पे 5 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो। पहले तो 5 5 × 25 होता है, 25 4 × 100 होता है, 100 × 3 होता है 300। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, 300। अब ये दोबारा से लिखेंगे, 5 × 4 × 3। अब पीछे वाले को एक बार और लिखना है, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब क्या करोगे, 5 4 × 20, और यहाँ पे क्या आता है 12। 12 और 20 कितना आ गया, 240। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा बच्चे, 240। सेम अब आंसर निकालने के लिए लास्ट डिजिट लिख लेंगे, जो आगे एक डिजिट है वो अगले वाले में प्लस हो गया, ये क्या बन जाएगा 246, तो 6 लिख लेंगे, 24 आगे वाले में ऐड हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा 324, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, और 32 जो है वो आगे वाले में ऐड हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चे, इनको ऐड करने के बाद 751। समझ आए बच्चा बाड़ी, इजी है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता जाएगा। एक क्वेश्चन में लास्ट कर रही हूँ, उसके बाद दो क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क है, आपने ये समझने के बाद करके कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताने, देखते हैं कितने जनों के आंसर सही जाते हैं इस मेथड से करने से। जैसे कि मैं वैल्यू ले लूं 80, 80 का क्यूब। वैसे तो ये इजी है, अगर आप सिंपल वे में देखो, पीछे 0 है, 3 बार 0 लिख दो। और 8 का क्यूब क्या होता है, 512। आ गया। बाई चांस आप ऐसे नहीं करना चाहते, दूसरे वे में करना चाहते हो, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ कि आपके लिए इजी हो जाए। जैसे मैं ले रही हूँ 82। 8 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 512, और 2 का क्यूब 8। 8 × 2 × 3, इसमें 8 को डबल करेंगे तो पहले, अब 8 8 जा 64, 64 × 6 कितना होएगा, 64 × करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 384। तो यहाँ पे आएगा 384। वैसे ही अब दोबारा से निकालना है, 2 × 3 × 8, अब पीछे वाला 2 डबल करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 8 जा कितना होता है 96। सेम रूल अपनाएंगे, जो पहले 8 लास्ट में अकेला पड़ा एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे 6 लेंगे, और जो ये 9 है आगे वाले में प्लस हो जाएगा। जब मैं 9 आगे वाले में प्लस करूंगी तो क्या वैल्यू आएगी बच्चे, यहाँ पे ये आ जाएगा, मतलब 393 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे, जो 93 है वो आगे वाले में हम प्लस कर देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आएगा 551 368, मतलब 82 का क्यूब क्या आ गया, 551368। अब आपके लिए दो होमवर्क एज अ होमवर्क, आपके लिए दो क्वेश्चन एज अ होमवर्क। चल कर, मैं देती हूँ, देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन कौन सा बताते हैं और किस किस का सही जवाब। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 57 का क्यूब। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए 28 का क्यूब। ठीक है, ये करके बता। अब हमारी बारी आई है स्क्वायर रूट्स की, सॉरी क्यूब रूट्स की। जब मैं स्क्वायर रूट्स की जब मैं बात की है, तो मैं ये बता दूं, स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर्स मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं क्लास नंबर 13 में। ये क्लास नंबर 14 चल रही है, उसका लिंक आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो। बच्चे एक चीज देखो,
जैसे वन है, वन का वैल्यू वन नहीं आ रही है, फोर के पीछे यूनिट डिजिट फोर ही आ रहा है, वन के पीछे यूनिट डिजिट वन आ रहा था, फोर के पीछे फोर ही आ रहा है, फाइव के पीछे यूनिट डिजिट फाइव ही आ रहा है, सिक्स के पीछे सिक्स ही आ रहा है, नाइन के पीछे नाइन ही आ रहा है, और जीरो के पीछे जीरो ही आ रहा है। सिर्फ और टू जो है उसके यूनिट डिजिट एट आ रही है, और एट की यूनिट डिजिट क्या है, आ रही है टू। वैसे ही थ्री की यूनिट डिजिट सेवन आ रही है, और सेवन का क्यूब करने पे उसकी यूनिट डिजिट थ्री आ रही है, इंटरचेंजेबल है, बाकी सारों की सेम है। अब मैम इसका फायदा कहाँ पे है? जैसे अगर मैं क्वेश्चन ले लूंगी बच्चे यहाँ पे 4913, और मैं कहती हूँ इसका क्यूब रूट बताओ, ये किसका क्यूब रूट है? पहली बात तो थ्री लिखा है, तो थ्री का मैंने बताया था इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, सेवन। तो मतलब जो अगर पीछे थ्री आ रहा है तो मतलब पीछे यूनिट डिजिट ये किसका होगा, पीछे तो सेवन आएगा। अब आगे का देखना वो कैसे करेंगे बच्चे, पीछे से तीन तीन के पेयर बनाएंगे, तीन पेयर एक, ये फोर अलग। फोर से छोटा किसका क्यूब रूट है, सिर्फ वन का, तो इसका आंसर आ गया 17, मतलब ये किसका स्क्वायर क्यूब रूट है, 17। समझ आई बच्चे बात? दोबारा से समझा देती हूँ आपको। इसके भी फाइव क्वेश्चन लेंगे और दो क्वेश्चन आप खुद करोगे फिर। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लूं 506553, और मैं पूछ लूं ये किसका क्यूब रूट है। बच्चे पीछे थ्री लिखा है तो उससे तो मेरे को पता लग गया कि थ्री जो है वो सिर्फ सेवन के ही क्यूब रूट के पीछे आता है, तो यहाँ पे तो पीछे तो सेवन आ गया। अब तीन तीन के पेयर बना, तो ये एक पेयर बना, ये 50 का अलग, 50 से छोटा किसका क्यूब रूट है, थ्री का है, तो मतलब ये किसका क्यूब रूट होगा, 37। समझ आई बच्चे बात? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन ले लूं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करते हैं, 85184। अब देखो फोर के पीछे फोर पे क्यूब रूट था, मतलब पीछे तो फोर आएगा, तीन तीन के पेयर बनाए, 85 बचा, 85 से छोटा किसका क्यूब है, फोर का, तो यहाँ पे आया 44, मतलब ये किसका क्यूब रूट है बच्चे, 44 का। आगे अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन हो ले लो, जैसे मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ अब, ये थ्री सेवन वाला रिलेशन हो चुके, टू वाला कोई रिलेशन लेके देखते हैं, जैसे 140 608, पीछे एट लगा है, मैंने बताया था टू के ही क्यूब के पीछे एट लगता है, तो ये यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे टू आएगा, क्योंकि टू के ही क्यूब के पीछे एट आता है। अब तीन तीन के पेयर बनाए, ये लग बन गए, ये लग बन गए। 140 से छोटा किसका क्यूब है, 140 से छोटा फाइव का क्यूब है, तो मतलब ये किसका क्यूब रूट है बच्चे, 52 का। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। 61412 पीछे फाइव है, मतलब वो तो फाइव का ही सेम आना, सिर्फ इनके इंटरचेंजेबल है, बाकी के जिनके जो पीछे है वही यहाँ पे आ रहा है। अब तीन तीन के पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना। अब देखो आपको वन से नाइन तक आते होंगे तो आपको पता लगेगा 614 से छोटा एट का क्यूब है, तो ये 85 का क्यूब रूट निकाला है बच्चे हमने। और एक क्वेश्चन लास्ट ले रही हूँ मैं, 7575357 वन का मैंने बताया था सेम ही होता है, तो पीछे वन आएगा, पेयर बनाए, 759 से छोटा नाइन का क्यूब है, तो बच्चे यहाँ पे 91, तो ये 91 का क्यूब रूट है। अगर समझ आया तो दो क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करके मेरे को कमेंट सेक्शन में उनके आंसर बताना। 438 976 205379। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने वैदिक मैथ की स्पेशल एक बुक बनाई हुई है जिसकी कॉस्ट सिर्फ 500 रुपीज है। आपने जो ये नंबर है 7355660038, या फिर नंबर है 7009799198, इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना अपने एड्रेस के साथ, विद इन अ वीक आपको ये बुक मिल जाएगी, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी। समझ आई बच्चे? और आपकी इससे वैदिक मैथ की जो स्पीड है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आपका चाहे बैंकिंग का पेपर है कोई, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर है, उसमें आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं।